Hello everyone, myself Mrs. Prachi Gupta. Today I am explaining chapter 7 of second semester of Hindi literature. The name of the chapter is हाथी और टिटहरी। हाथी और टिटहरी एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से सुनेंगे और इसे सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। एक जंगल था। जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत बड़ा, मोटा, काला और भारी भरकम शरीर का था। जब वह जंगल में चलता था तो लगता था काले रंग का कोई पहाड़ चला आ रहा है। वह बहुत बड़ा था, कुछ ही को कुछ नहीं कहता था। फिर भी सभी जानवर उसके बड़े आकार को देखकर उससे डरते थे। पूरे जंगल में उसका एक ही दोस्त था, एक टिटहरी, एक नन्ही सी चिड़िया। एक चिड़िया होती है जिसे हम टिटहरी कहते हैं, जो जंगलों में पाई जाती है। वह हाथी से बिल्कुल नहीं डरती थी। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। कभी कभी वह हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सवारी करती। जब वह हाथी की पीठ पर सवारी करती तो उसे बहुत अच्छा लगता था और दूसरी बड़ी चिड़ियों को छेड़ती हुई जाती। पर दूसरी बड़ी चिड़ियाँ इसलिए उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि हाथी उसका दोस्त था। हाथी और टिटहरी दोनों आपस में खूब मजाक करते और उनके दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। एक दिन हाथी और टिटहरी दोनों खा पी कर लेट कर सो गए। कब नींद आ गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। हाथी की जब नींद टूटी तो उसने देखा कि टिटहरी पैर को ऊपर करके सो रही है। यह देखकर हाथी को बड़ा अजीब लगा। हाथी ने टिटहरी को आवाज़ दी तो टिटहरी ने आंखें खोलकर बोला, मुझे परेशान मत करो, सोने दो। तो हाथी बोला, तुम ऊपर की ओर पैर करके क्यों सो रही हो? टिटहरी ने उत्तर दिया, मैं तो रोज़ ऐसे ही सोती हूँ। हाथी ने पूछा, लेकिन क्यों? टिटहरी बोली, क्यों क्या, जब तुम आराम से पढ़कर सो जाते हो और अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि सोते सोते आसमान टूटकर गिर पड़ा तो कम से कम मैं उसे अपने पैरों से रोक तो लूँगी। ये सी बात सुनकर टिटहरी की हाथी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे कारण ही मेरी जान बची हुई है। अब हाथी और टिटहरी मिलकर खूब हंसे और उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रही। थैंक यू एवरीवन।